दोस्तों, आज हम जा रहे हैं चंपारण और वहाँ से हम जाएंगे एक हनुमान मंदिर जो महानदी के तट पर स्थित है। तो हम लोग आज रायपुर से निकल पड़े हैं, अपनी बाइक से आज जा रहे हैं हम। और रास्ते में हम आपको बताएंगे कि वल्लभाचार्य जी की जो जन्म स्थली है चंपारण, वो चंपेश्वर महादेव और वल्लभाचार्य जी दोनों के कारण ही प्रसिद्ध है। हम आपको रास्ते में वहाँ की कहानी भी बताते चलते हैं। एक बार की बात है जब वल्लभाचार्य जी के माता पिता काशी से दक्षिण भारत अपने घर की ओर जा रहे थे, तब उनका एक संतान वहाँ पर पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने वल्लभ रखा और जो बाद में वल्लभाचार्य हुए। वह जब उन्हें उनके माता पिता ने सोचा कि शायद मृत हो गए हैं, और उन्होंने वहीं पर एक समी के पेड़ के नीचे उन्हें गड्ढे में रख दिया और पत्ती से ढककर छोड़कर चले गए। फिर बाद में पता चला कि उन्हें सब साथी उनके वापस काशी जा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा चलो एक बार उस जगह को देखा जाए जहाँ पर बच्चे को वो छोड़ के गए थे। तब उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो बच्चा है अच्छे से खेल रहा था और उसके चारों तरफ अग्नि का एक निशान बना हुआ था, जैसे कि उसकी रक्षा के लिए कुछ बना हुआ है। तो वल्लभाचार्य जी के माता पिता बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे पा लिया। हम लोग जब चंपारण जा रहे थे तो रास्ते में हमको पुरखौती मुक्तांगन दिखाई दिया, लेकिन हमारा मंदिर वो नहीं था, इसलिए हम लोग सीधे निकल चुके हैं अब चंपेश्वर महादेव और वल्लभाचार्य की बैठक पर दर्शन के लिए। चूँकि लॉकडाउन है, अब देखते हैं जाकर वहाँ मंदिर में हमें दर्शन हो पाता है कि नहीं। और हम आपको आगे बताते हैं कहानी। वल्लभाचार्य जी ने आगे चलकर वल्लभ पंथ की स्थापना की और वो कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए। उनके 84 शिष्यों में से सूरदास भी एक प्रमुख शिष्य थे, और सूरदास के दोहे आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं वो कितने प्रसिद्ध हुए हैं। तो उनके जो गुरु थे वो श्री वल्लभाचार्य जी ही थे। इसके अलावा हम वहाँ पर चंपेश्वर महादेव मंदिर भी आपको लेकर चलेंगे। इस मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि वहाँ शिव पिंडी के रूप में माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ और गणेश भगवान तीनों एक ही साथ स्थापित हैं। और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर गाय स्वतः ही शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक करने के लिए रोज आती थी। तो लोगों ने देखा कि वहाँ एक स्वयंभू शिवलिंग है, और उसी शिवलिंग को चंपेश्वर महादेव के नाम से लोग जानते हैं। रास्ते में दोस्तों हम लोग जब जा रहे थे तो गौठान भी पड़ा, और गौठान में हम लोगों ने जाकर, चूँकि कृषि विभाग से संबंधित है, तो हम लोगों ने इंक्वायरी किया कि वहाँ पर क्या क्या निर्माण कार्य गोबर से कर रहे हैं वो लोग। तो वहाँ के पंच ने हमें बताया कि जो वहाँ महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं बैठी थी वो लेबलिंग वगैरह कुछ नहीं कर रही हैं। मैंने उन्हें बताया भी कि आप लेबल करके सामान बेचें, जैसे कीटनाशक और जैविक खाद कंपोस्ट जो बना रहे हैं गौठान में। उसके बाद हम लोग आगे निकल गए और चंपेश्वर महादेव के मंदिर के निकट आ चुके हैं हम लोग, और आप लोग अब दर्शन करेंगे मंदिर का। चंपेश्वर महादेव हमारे छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख दार्शनिक स्थल है। यहाँ पर गुजरात के भाई बहन बहुत से लोग श्रद्धालु हैं जो वो दर्शन करने के लिए श्री वल्लभाचार्य जी की बैठक है जो और जन्म स्थली है उसको देखने के लिए आते हैं। तो आगे चलिए हम लोग भी देखते हैं भगवान महाप्रभु जी का बैठक और मंदिर उनका। चूँकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, देखते हैं आगे जाकर क्या होता है। और साथ में हम आपको बाजू में जो जोग नदी है, क्योंकि वहाँ पे बहुत से योगी लोग बैठकर तपस्या करते रहते थे, इसलिए स्थानीय भाषा में उस नदी को, जो महानदी की एक सहायक नदी है, जोग नदी के नाम से जानते हैं। और लेकिन जब वल्लभाचार्य जी का जन्म स्थल के रूप में इसकी मान्यता मिली हुई है, तो इस नदी को जमुना जी के रूप में भी पूजा किया जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण के परम भक्तों में से एक श्री वल्लभाचार्य जी भी हुए हैं, और इसी कारण इन्हें यमुना नदी की तरह ही पवित्र माना जाता है। तो चलिए हम लोग मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं, देखते हैं आगे जाकर कि हम अच्छे से दर्शन कर पाते हैं कि नहीं। लॉकडाउन में चूँकि मंदिर अभी सभी बंद है और थोड़ा थोड़ा खुला हुआ है। अब राघव जी आपको दिखाई दे रहे हैं, वो मंदिर में अंदर जा चुके हैं। चलिए उनके साथ ही चलते हैं और हम दर्शन करते हैं भगवान श्री चंपेश्वर महादेव का और
श्री वल्लभाचार्य जी की बैठका का, और साथ में हम आपको यमुना नदी का भी दर्शन कराएंगे, जो योग नदी है या जो यहाँ पर जो स्थित है। तो हम आगे बढ़ चुके हैं चंपेश्वर महादेव की ओर, और आप साथ में राघव के साथ दर्शन करिए जगह का। और दोस्तों, हम लोगों ने अब उस मंदिर में प्रवेश कर लिया है जिसे चंपेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। तो आप भी साथ में चलिए और भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और गणेश भगवान का जो पिंडी है वहाँ स्थापित, उसका दर्शन लाभ प्राप्त कर लीजिए।
दोस्तों देख रहे हो आप, लॉकडाउन के कारण हम जब यमुना जी के तट से यानी कि जोग नदी के किनारे से आए तो हमें मंदिर का वो दरवाज़ा बंद दिखा, जिससे हम लोगों को रेलिंग फांद कर अंदर जाना पड़ा वापस। और अब वापसी में हम देख रहे हैं कि यहाँ बहुत से बंदर भी दिखाई दे रहे हैं, जिसे देखकर बच्चे बहुत ही खुश हो चुके हैं। और सामने में चना भी बिक रहा है। वो उनकी इच्छा है कि इन बंदरों को खिलाएं, लेकिन बंदर का साइज़ देखकर इनकी हिम्मत नहीं हो रही कि इनके चना खिलाया जाए। इसी के साथ ही हम लोगों ने चंपेश्वर महादेव और वल्लभाचार्य जी की बैठका का दर्शन करने का कार्य यहाँ समाप्त कर लिया है। अब हम आगे यहाँ से 6 किलोमीटर दूर पर जो महानदी का तट है वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर एक प्राचीन भगवान बजरंगबली जी का जो मंदिर है, हम आपको उसका दर्शन करवाएंगे। इसे डिपरा वाले बजरंगबली के नाम से भी जानते हैं लोग। तो हम लोग मंदिर प्रांगण में पहुंच चुके हैं और देखिए बच्चे अभी अंदर मंदिर प्रांगण में जा रहे हैं। हम यहाँ पर थोड़ा नाश्ता करेंगे और उसके बाद फिर हम भगवान बजरंगबली का दर्शन करके वापस रायपुर की ओर रवाना होंगे। चूँकि मौसम थोड़ा सा बदली का दिख रहा है तो किस्मत साथ दी तो हम भीगेंगे नहीं और अच्छी तरह से घर पहुँच जाएंगे। तो आप लोग भी साथ में दर्शन करिए हमारे। ये महानदी का बहुत ही सुंदर दृश्य दिख रहा है दोस्तों। जो योग नदी चंपारण में हमें दिखाई दी थी, वो इसकी सहायक नदी है महानदी की, और ऐसी बहुत सी नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों यहीं पर हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। आप लोग भगवान बजरंगबली जी का दर्शन करिए और फिर अगले वीडियो में हम राघव चैनल में फिर से मिलेंगे, रायपुर के आसपास के किसी अच्छे दार्शनिक पर्यटक स्थल पर। आपको यदि अच्छा लगता है राघव का चैनल तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। बेटी